इस चैप्टर में 5 रिएक्शन है, कितनी है? पांचों के बारे में समझ। पहले हम टाइटल्स बनाएंगे एंड देन उसकी रिएक्शंस लिखेंगे, और वो ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे पहला टाइटल है एसिड और बेस विथ बेस और एसिड। एसिड किससे रिएक्शन करता है और बेस किससे करता है? एसिड से। जब एसिड और बेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज HOH, not H2O. H2O is also right, but it is the right manner to write this HOH. Okay? किससे रिएक्शन करे? बेस से। यहां बेस किससे रिएक्शन करे तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अब बच्चों लेट्स, अच्छा कुछ बातें आपको याद रखनी है। एक लिस्ट मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, आज भी सिखाऊंगा। एक तरफ अपन क्या रखते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और यहां पर आता है न्यूट्रल। ठीक है, बोलो ये वाली पीएच कहां से कहां तक होती है? 0 से 3। ये वाली पीएच 3 या उससे ज्यादा, बस 7 से कम। ये वाली 7.1 से, और 10 से लेकर, ये तो अपनी पूरी लिस्ट हो गई। ठीक है, अब हमें कुछ एग्जांपल्स चाहिए। अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? HCl, H2SO4, HNO3। तो ध्रुव, व्हाट इज द नेम ऑफ HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों व्हाट इज द नेम ऑफ H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जैसे हमें याद नहीं भी आ रहा तो हमें दूसरों के साथ साथ बोलना है, तभी याद होगा। अब यहां बैठ के दूसरी दुनिया में सोचेंगे तो वो दुनिया बहुत गंदी है, यही रियल वर्ल्ड है। ओके, बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब मैं सिंगल अपना लैंग्वेज में बोलता हूं, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक। मैं इसमें स्टार लगा रहा हूं क्योंकि किंग ऑफ केमिकल है। कौन? H2SO4। किंग ऑफ केमिकल इसीलिए है क्योंकि ये आज सारी की सारी बैटरीज में यूज होता है, और बैटरी मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री H2SO4 के बिना काम नहीं कर सकती। कौन सी इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लाइक बिना बैटरी कोई काम हो ही नहीं सकते हैं लाइफ के अंदर। अगला क्या है बेटा? वीक एसिड। हाँ हाँ, वो दोनों में आ जाता है। ठीक है, दोनों में ला सकते हैं, इसलिए इसको अभी एक बार अपन 3 लिख देते हैं। अब यहां पर, और अगला क्या है? H2CO3। अब देखो ये है एसिटिक एसिड। बोलो क्या है? एसिटिक एसिड। और ये है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एसिटिक और कार्बोनिक ये दोनों वीक एसिड है। उसके अलावा जो भी हमें खाने पीने में मिलते हैं वो एसिड भी वीक एसिड होते हैं, जो हमें खाने पीने में मिलते हैं। खाने पीने में कहां पे मिलते हैं एसिड? हमें चावल में। चाउमीन में कौन सा होता है? विनेगर। विनेगर इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, और चाउमीन के अलावा लेमन में कौन सा? सिट्रिक एसिड। कर्ड में और टोमेटो ऑक्जेलिक। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, और मिल्क में लैक्टिक एसिड, और बहुत कम होता है टैमरिंड में टार्टरिक एसिड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, और जो इंसेक्ट बाइट होता है उसमें मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये बात याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स। ये अपन ने ये 2 वीक एसिड लिखे हैं, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। अब ये वीक बेस वो होते हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक बेकिंग सोडा NaH, ये हम बॉडी में डाल सकते हैं। लाइक इनो में ये होता है, और इनो पूरी दुनिया ले रही है, दिस इज कॉल्ड NH4OH। ठीक है, अमोनिया ये भी हम ले सकते हैं। और हम क्या नहीं ले सकते हैं? जिसके आगे NaKCl लगता है। क्या लगता है? ये हम नहीं ले सकते, ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
OH OH OH, क्योंकि ये कार्बोनेट है इसीलिए वीक है। हाँ अब सुनो, हाँ जी, CaOH होल्ड वाइज। अब NH4OH MgOH होल्ड वाइज ये वीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान चेतना। अब सुनो मेरी बात, अगर एसिड और बेस मिला देंगे तो ये बात तो पक्की है, क्या बनेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। सपोज आपने एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया और बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, पहले इंटरेक्शन ऐसे और ऐसे होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आप लोगों ने क्या लिया, H2SO4, और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले लिया आपने। आपकी नजर यहां भी जानी चाहिए, यहां भी जानी चाहिए, और आपको वेरीफाई करना है स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है। बहुत लोगों को तो याद है, मैंने कहा सॉल्ट प्लस HOH, तो मैंने क्या सिखाया, जितने H होते उतने ही OH होते। यहाँ कितने H है, एसिड अपना H देता है, बेस अपना OH देता है, तब जाके H2O बनता है। एसिड क्या देता है, H, बेस OH। तो आज अभी से क्या लर्निंग ली अपन ने, एसिड को एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो H देने की पावर रखता है। एसिड एसिड क्यों है, H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। एसिड इज प्रोटॉन डोनेटर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन देता है, बेस प्रोटॉन लेता है। अब देखो इसने H दिया, उसने H ले लिया, ठीक है, किसने, OH ने। अब सुनना, H और OH क्या निकलेगा, HOH। अब बोलो कितने H चाहिए, तो ये भी 2 चाहिए, तो 2 के लिए क्या मिलाते हैं, ये बन गया 2HOH, और यू कैन सी K2SO4। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट प्लस वाटर। 2 मिनट। अब वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड में ये ले लेता हूं, वीक बेस में ये ले लेता हूं। वीक एसिड H2CO3 और वीक बेस, बोलो कितने H चाहिए, कितने OH, क्या निकलेगा, सेम बात यहां पर भी हुई थी। और MgCO3, बोलो यस। अब मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लेते हैं एक बार HCl, और वीक बेस तो क्या निकलने वाला है, NH4Cl प्लस HOH, ठीक है। और लास्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड का ले लेते हैं, ये ले लें इस बार CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो ये क्या जाने वाला है, क्योंकि HOH निकल गया, HOH के अलावा बचा क्या, वेरी गुड। अब मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको, और एक बार फिर सिखा देते हैं। जिसके पास भी क्या होता है NaKCl, वो कौन होते हैं, बेस, ठीक है। क्या क्या होता है जल्दी बोलो, NaKC, वो कौन होते हैं, बेस। जिसके पास भी होता है ClNO3, वो कौन होते हैं, नाउ सी, जिसके पास दोनों होते हैं वो न्यूट्रल। देखो K है और SO4 है, K भी है और, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल सॉल्ट। यू कैन सी, जिसका दोनों ही नहीं है तो भी न्यूट्रल है, या Mg भी नहीं आता या CO3 भी नहीं आता। अब देखो यहां पर Cl आता है पर NH4 यहां नहीं आता, एसिडिक सॉल्ट बोलना क्या है, और यहां पे Na आ रहा है, Na पर ये नहीं आ रहा है, तो कौन सा सॉल्ट, बेस्ट। सही यस यार। तो बच्चों ये अपन ने पहली रिएक्शन क्या पढ़ी, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, ये रिएक्शन कंप्लीट। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो पूरी रिएक्शन अपन ने कर ली। यहां पर जो सेकंड पार्ट हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं मेटल प्लस एसिड और बेस। मेटल किससे रिएक्शन करेगा, एसिड या बेस के साथ, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल में आता है कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, इनों में ही आता है एसिड हमारे घरों वाला, ठीक है।
जैसे वो हमारे घर में जो साबुन आता है या डिटर्जेंट आता है वो पॉलीथीन में आता है या उसके अंदर कोई प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या होता है बेटा? प्लास्टिक होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है, किससे? एसिड और बेस से। पर रिएक्शन करता कौन है? मेटल। मेटल जो है वो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी करता है। और मैंने आपको दो बातें याद करवाई थी, बोलो एक क्या सिखाया था? जिंकेट और एल्यूमिनेट। तो कौन बताएगा? यस, कशिश। व्हाट इज एल्यूमिनेट? AlO2 माइनस। बोलो AlO2 माइनस, पूरे को माइनस। व्हाट इज जिंकेट? ZnO2। ऐसे ही हम Zn प्लस NaOH, ये बेस है। अब मैंने क्या कहा था, यहां बनता है जिंकेट। जिंकेट क्या होता है? ZnO2, कितने माइनस है? 2 माइनस। साथ में आगे क्या आता है? Na, इसका 2 कहां आएगा? सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस निकलनी है? बोलो कितने H चाहिए? कितने Na? तो यहां पे क्या लग जाएगा? यहां वैसे लिखो, यहां वैसे भी लिख सकते हो, 2 बार NaOH लिख सकते हो। तो मेटल प्लस एसिड या बेस, मेटल प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर क्या सीखा? मेटल प्लस एसिड और बेस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब तीसरा हमको क्या सीखना है? अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि मैंने आपको लिखवाया था NaHCO3 और ये क्या था? बेस था। पर मैंने इसको एसिड और बेस की रिएक्शन में शामिल नहीं किया था। एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये गारंटी है कि जब एसिड और बेस आएगा तो बनाएगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर, ये बिल्कुल गारंटी। बट साथ में यहाँ पे CO3 आ, एक गारंटी और CO2 निकलेगी। जिसके पास में कौन है? CO3, वो पक्का क्या देता है? CO2। इसलिए मैंने उसको वहां पे शामिल नहीं किया। अब यहां पर क्या बोलते हैं, मेरी बात समझना, ये है बाइकार्बोनेट और एक होता है कार्बोनेट। बोलो एक कौन होता है? कार्बोनेट इज कॉल्ड, और एक होता है HCO3 माइनस। ठीक है, एक होता है कार्बोनेट, एक होता है बाइकार्बोनेट। कार्बन इज दिस, बाइकार्बोनेट इज दिस। अब इनके साथ हमेशा लगता कौन है? मेटल। कौन लगता है? मेटल इनके साथ जब लगता है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? बेसिक। किसकी? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। लेट सपोज मेटल हमने सेलेक्ट कौन सा किया? Na। चलो आज हम K बनाते हैं। K 2CO3, क्योंकि CO3 की वैलेंसी कितनी है? 2 आ गया नीचे। फिर हमने लिखा KHCO3, CO3 क्या है? माइनस, तो K एक ही रहा। अब ये दोनों खुद कैसे हैं? मैंने हमेशा जिंदगी में क्या सिखाया आपको, और हमेशा जिंदगी में याद भी रखना है, दो सेम चीजें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। दो अलग अलग तरीके के लोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, दो एक जैसी बुद्धि वाले बच्चे कभी एक दूसरे को पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, बस नाटक करते कि हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, आज झूठ है। ठीक है, सो जिनकी बुद्धि एक जैसी हो गया, एक दूसरे को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, पढ़ाने के लिए अलग बुद्धि का पर्सन चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक जैसी बुद्धि, हाँ दो लोग आपस में मिलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ा नहीं सकते माय डियर स्टूडेंट्स। सो एक जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बेस का ही बेस से रिएक्शन, बेस को कौन चाहिए? एसिड चाहिए। तो बेटा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और का नेचर वो किससे रिएक्शन करता है? एसिड। एसिड तो भर भर के भरे। अब आपको मालूम है अगर बाय चांस इसको यहां पे Na कर दे तो ऐसी कौन सी कॉमन चीज है मार्केट में जिसके अंदर ये होता है? इनो। मैं आपको बहुत देर से कुछ लिखवाया नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें लिखवाने वाला हूं आपको। ये बेकिंग सोडा है, ये हमें इनो में मिलता है, और इनो तो लोग बराबर पी रहे ना। इसमें हम लोग ये क्या, ये हमारे स्टमक में जाता है
और स्टमक में हमारे पास क्या है? तो हमको भगवान ने HCl स्टमक में क्यों दिया, किसी को मालूम? HCl क्यों है हमारे पास? बेड एंजाइम्स मर जाए, जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि जो पक्की बात है कि हम, मैंने समझा था कितनी बार भी हम जब हाथ धोते हैं तो डेटॉल का ऐड आता है ना, वो हाथ धोने के बाद एक कीड़ा बचा रह जाता है, वो ऐसा उस ग्लास के अंदर, वो एक कीड़े से क्या होते हैं, हम बीमार होते हैं बस। वो जब अंदर जाता है तो उसको एसिड मार देता है। अगर हम हाइजीन की बात करें तो हम तो चलो फिर भी ठीक है, थोड़े बहुत हाइजीन होते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं होते, तो बीमार नहीं होते, क्योंकि एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एसिड कौन है? HCl। इसका मतलब तुम अपना खोशा मत समझना, तुम हाथ धो के हमेशा खाना खाना, ठीक है। HCl इज वेरी स्ट्रॉन्गर, बट होता क्या है कि बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाना, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट एसिडिक थिंग, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और टार्टरिक एसिड, ये सब जब चीजें हम, कोई इंसान वो ज्यादा खा लेता है, ठीक है, इडली सांभर भी खाया है और छोले भटूरे भी खा लिए हैं बराबर, सब कुछ मिला के खाया सब, ठीक है। तो बच्चों बॉडी में क्या बढ़ेगा? HCl। उस इंसान को क्या लेना पड़ेगा? अब जितना हमें भगवान ने दिया है उतना तो जरूरत है हमारी, उससे ज्यादा बढ़ गया जब, ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ गया। अच्छा आपको पता है क्यों बढ़ जाता है? हमारा बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी, क्या है ये, कौन इम्यूनिटी है? बॉडी को लगता है कि हमने गलत चीज खाया, गलत चीज खाया तो बॉडी को लगता है इसको ज्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तो ज्यादा बीमार हो जाएगा। ज्यादा गंदी, जितनी भी ज्यादा गंदी चीजें उसमें ज्यादा एसिड है, बेसिक नहीं है, ठीक है। कोई कोई एक प्लेट भर के कुकुम्बर खा रहा है, ठीक है, तो भाई वो बेसिक है, उसके लिए बॉडी को ये बनाने की जरूरत, वो सही है। अब एसिडिक क्या है? जैसे बहुत ज्यादा आलू खा लिए, बहुत ज्यादा एसिडिक है नेचर, बहुत ज्यादा चावल भर भर के खा लिए, वो 3 इडियट की देखा था मूवी में, ऐसा चावल भर के खाते हैं सब, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या बनता है बॉडी में? जब किसी भी चीज का नेचर क्या होता है? एसिड है, बहुत ज्यादा वो हम खा लेते हैं तो बॉडी को लगता है कि वो बॉडी बीमार हो जाएगी, तो बॉडी क्या बनाती है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी तो वो बनाती क्या है? HCl, खुद को बचाने के लिए। वो बचा तो देती है अपने आप को, पर होता यह है कि HCl का लेवल बढ़ने से स्टमक के ऊपर वाले एरिया में ज्यादा जलन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन चेस्ट कैविटी के अंदर भी होता है। उस कंडीशन में इंसान को इनो लेना पड़ता है, ठीक है। तो NaHCO3 लेना होता है। ये NaCO3 क्या करता है? जो एक्स्ट्रा HCl बना है उसे क्या बना देता है बेटा? NaCl बना देता है। और जो एक्स्ट्रा HCl बना है वो आपको नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। H और O क्या निकलता है? प्लस कौन सी गैस? कि मैंने अभी सिखाया था ना आपको, सॉल्ट प्लस वाटर तो बनेगा। क्यों बनेगा? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस, क्योंकि यहां पर क्या है? CO3, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, ये उड़ जाएगी। और अगर आपने इसके साथ भी क्या मिलाया, कितने के हैं ये? तो 2 चाहिए, तो क्या निकलेगा? 2KCl। बोलो क्या निकलेगा? H2O। What is the third learning? What is the first learning? What is the first learning? पहले हमारी लेबोरेटरी में टेस्ट करना है कि वो खाने के लायक है कि बी की नहीं। तो ये टेस्ट होता है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट टेस्ट होता है, ठीक है। ये न्यूटेला का नाम सुना है क्या? खाते हो क्या न्यूटेला? न्यूटेला होता है ना, लगा के देते हैं, ठीक। कुछ लोग उसके वो सैंडविच वगैरह बनाते। अच्छा पीनट बटर का नाम सुना है? पीनट बटर, उसके पीछे भी पढ़ना कभी, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट, सॉलिडिफाइंग एजेंट, NSS एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। ये जो एजेंट्स होते हैं बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है, बट इनका फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में एक टेस्ट होता है कि एक नंबर ऑफ पीपल्स को देने पर इनकी डेथ तो नहीं हो रही, किसी की डेथ तो नहीं हो रही। साइड इफेक्ट क्या आ रहा है? साइड इफेक्ट जो भी आ रहा है उसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है, तो ये मार्केटेड हो जाता है, तो ये मार्केट में बिक जाता है। आपको बता देते हैं कोई भी कंपनी किसी चीज को बनाती है पर पीछे लिखा था मार्केटेड बाय। मार्केटिंग तो दूसरी कंपनी करती है, मार्केटेड बाय लिखा हुआ है उस पर। टेस्टेड बाय, टेस्ट करवाने वाली कंपनी कोई और है, मार्केट करने वाली कंपनी कोई और है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रहे कि जितनी भी चीजें हम हमारी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं
उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, पर क्योंकि वो केमिकल सेफ हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट्स व्हाई मार्केट में आ जाती चीजें। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो उन्होंने पहले टेस्ट कहां किया? बॉडी के बाहर, फिर आपने उसको बॉडी के अंदर लिया बिना कुछ देखे परखे जांचे, क्योंकि आपको मालूम था मार्केट में आ गया तो कुछ ना कुछ बड़ी बात है। फिर आपने क्या सीखा? पीएच पेपर के बारे में सीखा। फिर आपने सीखा एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर आपने सीखा एसिड और बेस किसे रिएक्शन करते हैं, मेटल से, और बनाते सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये पहचानना पड़ेगा रिएक्शन। और लास्ट अभी आपने क्या सीखा? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट खुद क्या होते हैं, बेस होते हैं, इसलिए उनको चाहिए क्या, एसिड।